एक सेकंड रोल कर दिया, ठीक है। ये मेरी बेटी जयश्री अग्रवाल है और ये मॉडल है और बहुत से काम करती, थिएटर की नंबर 1 का वर्क करती रही है, परंतु हमने परिचय आप लोगों से नहीं दिया है। और ये हमको गाइड करती रहती, समझाती रहती, बताती रहती, तो अब यही संभालेंगे और कौन संभालेगा। तो भगवान करेगा इनकी कोई बड़ी चीज़ें आने वाली है, तब आप लोगों से ज़्यादा परिचय हो जाएगा, बहुत क्लोज़ हो जाएंगी। फिलहाल जब तक क्लोज़ नहीं हो रही है, हम अपने साथ क्लोज़ कर रहे हैं। चलिए रोल करिए। सर, आपने जो एक संकल्प लिया है हर घर गौ सेवा, एक पेड़ माँ के नाम और स्पिरिचुअल का जो आप एक बहुत मतलब अच्छा संदेश लेके आए हैं, उसके कंसेप्ट के बारे में बताना चाहेंगे सर? क्या कुछ नमस्कार, मिलेगा समाज? मैं भक्त कवि नारायण अग्रवाल आप सबको जो दूरदर्शन पे देख रहे हैं, जो आप मेरे इस सारे माध्यम से ले रहे हैं, सबको जो बड़े उनको प्रणाम और सबों को मेरा बहुत बहुत मेरे तरफ से बहुत बहुत सबका स्वागत है आप सबको। जैसा कि आपने प्रश्न किया, ये मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, एक पेड़ माँ के नाम। वाह! तो राष्ट्र के जितने बड़े शुभ चिंतक वो हैं और जितना राष्ट्र के लिए वो कार्य कर रहे हैं, न भूतो न भविष्यति, तो ये उनकी जो सोच है, वो उस सोच को, उनकी जो चेतना है, जो उन्होंने संदेश दिया है, उस संदेश को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और विस्तार कैसे करें? जैसे आप समझ लीजिए कि आप फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, आपको पेड़ लगाना है तो पेड़ तो आप लगा नहीं सकते, आप गमले में पौधे लगाते हैं और पौधे लगाते हैं जो पानी का सिंचन करते हैं, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी आकर के आपको नोटिस भी देता है कि साहब दाग पड़ रहे हैं, उसके निशान पड़ रहे हैं, तो वो भी प्रतिबंधित है, नहीं हो पाता है। तो अगर आपके मन में देश को हरित क्रांति की तरफ ले जाना है, क्योंकि आप जगह जगह देख रहे हैं पेड़ कट रहा है, जंगल में, उपवन में, शहरों के अंदर, आप जरा कल्पना करिए कितना कागज़ बनता है, कितने पेड़ कट करके कागज़ बनते होंगे, और ऑक्सीजन भी तो मिलता है। ऑक्सीजन तो नहीं मिलता ना, पेड़ कट जाने के बाद हमारा ऑक्सीजन कम हो रहा है, तभी तो विश्व के अंदर जो पर्यावरण समाप्त हो रहा है ना। तो कहते हैं बूंद बूंद जल भरे ही तालाब, ठीक है। तो एक एक पेड़ लगाने का संकल्प हम प्रयास करेंगे कि देश में जहाँ तक हम पहुँच सकें, आपके माध्यम से पहुँच सकें और जैसे भी पहुँच सकें उस संकल्प को, जैसे कि इस संकल्प को साथ देने के लिए आज कौन आए हैं? भारतीय पार्श्व गायक के नक्षत्र श्री उदित नारायण भाई साहब आए, ठीक है। तो इनके मन में ये भाव था कि ठीक है, कविवर नारायण अग्रवाल जी ने भक्ति काव्य में, भक्ति के क्षेत्र में आज वो 21वीं सदी के भक्ति कवि के रूप में जाने जाते हैं, परंतु जो ये लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, इस लक्ष्य को हमें सपोर्ट करना है। थोड़ी देर में सोनू निगम जी भी आ जाएंगे, वो भी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो जो पवित्र कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य आप करने चले, हृदय पवित्र हृदय से करें। देखिए, परमार्थ और स्वार्थ दो चीज़ है। परमार्थ में होता है कोई कार्य करें, उसके बदले में कुछ आपना चाहें, और स्वार्थ ये होता है कुछ करें तो उसके बदले में कुछ चाहें, ठीक है ना। तो इसमें अभी तो परमार्थ का भाव है, और कल अगर हम पेड़ लगाने के बाद फल मिला और हमको खाने को मिल गया तो आनंद की बात है। तो हमारा लक्ष्य ही यही है कि जो पेड़ लगाएगा, जहाँ पर लगाएगा, हमने एक बहुत बड़ी सी जगह जो है किसी ने हमको दान करी। अब वो जो पेड़ लगाएगा वही फल पाएगा, क्या, और वही फल तोड़ के हम लोग खाएंगे और वही फल तोड़ के हम लोग खाएगा। हर गौ माता की जो बात कर रहे हैं, जी जी, उस कंसेप्ट के बारे में संक्षेप में देखिए, गौ माता का क्या है कि जैसे कि आप सब लोग हैं, हम लोगों के यहाँ गौदान कब होता है? जब कोई स्वर्गवासी हो जाता है तो ब्राह्मण को गौदान करते हैं, और इसलिए करते हैं कि जो मृत आत्मा है उसको मुक्ति मिले। ये हमारी परंपरा है, हमारे जो शास्त्रों के कर्मकांड शास्त्रों के अनुसार ये बात कही गई है। परंतु घर घर गौ का क्या है कि हमारे देश में लाखों गौशाले हैं, ठीक है, वहाँ बच्चे जन्मते हैं, बछड़े होते हैं, तो उन बछड़ों को आप हमें दान दे दें, ठीक है, और दान देने के साथ कुछ राशि दे दें। वो राशि ले करके उस बछड़े के लिए हम उसका परवरिश करेंगे, उसको बड़ा होने, दूध देने तक, जब तक वो उस योग्य न बने कि वो दूध दे, तब तक हम उसका लालन पोषण करेंगे। हम नहीं करेंगे, एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमने किसी किसान को दे दिया, उसके घर में 2 बछड़े दे दिए, उसका मतलब जो भोजन पानी की व्यवस्था है वो हुई।
और उसके साथ उस किसान को एक रोज़गार भी मिल गया। रोज़गार मिला ना, क्योंकि हमने लक्ष्मी जी पालन पोषण करने के बाद अब जब उसके दूध का उत्पादन होगा, दूध देने लायक होगी तो बाज़ार में बिकेगा। बाज़ार में बिकेगा, मान लिया 1 किलो दूध हुआ, 1 लीटर दूध हुआ, तो 1 लीटर दूध में आधा लीटर तो किसान बेच देगा और आधा लीटर जिसने बछिया गाय का दान किया उससे घर में आ जाएगा। अब बताइए कितनी अच्छी योजना है ना। अगर आपको भी कोई बछिया देनी है तो भी संकल्प आप लोग कर लीजिए, हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको एक मिनट, ये कॉन्सेप्ट को हमें पूरी दुनिया में, पूरे देश में फैलाना है। दुनिया से मतलब अपने देश में फैलाना है, पहले वहीं तक पहुंच जाए तो बड़ी भारी बात है। तो उसी सारे कॉन्सेप्ट के लिए जो है भैया उदित नारायण जी हमारा साथ दे रहे हैं। तीसरा आपका जो कंसेप्ट है संस्कृत फॉर द सोल, जय, उसके बारे में सर बताना चाहेंगे। संस्कृत मंत्र है, श्लोक है, ठीक है। उसमें क्या है कि देखिए हमारे सनातन काल से, सनातन की पहले परिभाषा समझिए, उसका स्वरूप समझिए। सनातन का अर्थ होता है जो आदि से चला, मतलब जब से सृष्टि की रचना हुई और जब तक सृष्टि होगी तब तक उसको कहते हैं सनातन। सनातन का अर्थ है लगातार चलने वाला, जिसका जो कभी नष्ट ही न हो, सनातन हो। और सनातन को हिंदू धर्म से भी जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? क्योंकि हिंदू धर्म भी आदि से लेके अंत तक है, राइट। मतलब जब तक सृष्टि, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर एक ही धर्म है, हिंदू धर्म है, जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। तो सनातन काल से ये कार्य होता चला आ रहा है। तो आपका प्रश्न क्या था? संस्कृत फॉर द सोल, राइट। तो उसमें सनातन काल में आप देखिए हमारे यहाँ 108 उपनिषद हैं, ठीक है, 18 पुराण है। देखिए सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर अभी किसी से प्रश्न करेंगे तो एक हमें आत्मा ऐसी नहीं मिलेगी जो इसका उत्तर दे सकेंगे। यही दुख है हमारे धर्म का या हमारे सनातन को जानने वाले। हम सब हिंदू हैं, खैर जो नहीं भी हैं वो अपने धर्म को जानते हैं। तो हम हिंदू जानने की होने के कारण हमको भी तो अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है कि नहीं है? हम जाने कि नहीं जाने? अच्छा चलो 108 उपनिषद है, जिनको हम जाने तो उनके नाम क्या हैं, उस उपनिषद में लिखा क्या गया है, इतना तो कम से कम जाने भाई, कि नहीं जाने। 18 पुराण है, किसी को नहीं मालूम होगा 18 पुराण है, तो 18 पुराण को जाने तो हम। 4 वेद हैं, चारों वेद को हम नहीं जानते। तो 4 वेद, 118 उपनिषद, 18 पुराण, और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता। बताओ श्री तैयार किया है। आ जाइए, ऊपर आ जाइए, जो गेट के पीछे ना प्रेस चल रही है, आप आ जाइए। कॉन्सेप्ट का जो पूरा विधान योजना फर्स्ट फ्लोर की जो सीढ़ी है ना, हाँ ये फर्स्ट सब फ्लोर की कार्य सीढ़ी महाराज से। जो लॉबी है ना, लॉबी है ना, का उसके लिए लॉबी से जानना होते जरूरी है। नहीं, उसमें किस प्रकार मैं से भेजता हूँ मेरी बेटी को, सोनू निगम जी आ रहे हैं, जाइए सवाल है यहाँ पे। हाँ सुनिए, कैसे ले जाएंगे? लॉबी की तरफ आ रहे हैं ना, बहुत जहाँ अच्छी ग्लास बात लगा आपने हुआ है, कही, क्योंकि इसको घर घर तक कैसे ले हेलो, जाने का कार्य जहाँ करना ग्लास है। लगा वहीं आ रहे हैं ना, घर घर तक ले जाने के लिए हम जितने भी आज जहाँ शीशा प्रचालित लगा हुआ है लॉबी, वहीं पे आ रहे हैं सोशल ना। मीडिया के, डिजिटल मीडिया के और चैनल्स के माध्यम है, उन सब माध्यमों हाँ, का पहले वाले उपयोग में- करेंगे। अभी लेटेस्ट पहले हम लोगों की वाले ऐप में डेवलप हो जो जाएगी, मेन गेट है एक ना, वेबसाइट वहाँ पे डेवलप हो आइए, जहाँ जाएगी, उसके आधार पर पूरा सिलेबस महाराष्ट्र तैयार कर रहे हैं। उस बस सिलेबस हमारी तैयार बेटी गई आपको और लेके आती है। ऐसा ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उसके लिए प्रेरणा कैसे मिलेगी, संस्कृत कैसे सीखेंगे, उसकी रोचकता आदरणीय श्री नारायण जी उसके बारे में, बच्चों के बारे में जाए ना, जिज्ञासा पैदा करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। महाराष्ट्र की पूरी योजना को कैसे क्रियान्वित होगी, उसकी रूपरेखा कैसे, उसका सर्टिफिकेशन होगा और कैसे बच्चे उससे जुड़ेंगे। सर आपसे आखिरी सवाल, जो ट्रस्ट के बारे में बता रहे थे जी, तो संक्षेप में बताना चाहेंगे किस तरीके से आपने योजना बनाई है? एक सेकंड। हाँ सायरा, अभी नहीं जुड़ा है, जब से वस्त्र पहना है तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ इन बातों से। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कृत, हमारा राष्ट्र और राष्ट्र में जो संस्कृति है उसको चलाने के लिए हम जब से इस मार्ग में आए हैं तब से मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ। आलोक जी का जो प्रयास है, और उसमें मैं तो प्रथम बार नारायण अग्रवाल जी से मेरी भेंट हुई है, तो ये बहुत अच्छे कार्य देखते हुए मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी है। और ख़ास करके ठीक है, आने दी। हमारा जो आइए अब आइए हमारा जो
कार्य है संस्कृत को, संस्कारों को आगे बढ़ाना है, तो गौशाला तो हमारे यहाँ भी चलती है, यहाँ है, हरिद्वार में है, गुजरात में है, परंतु जिस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है कि एक गौ का बछड़ा वो उसको दत्तक लिया जाए और उसका पालन पोषण हो और वो किसी किसान के पास में हो तो ज़्यादा अधिक अच्छा, जिससे दो लाभ होंगे। एक तो लोगों को गौ का दूध मिलेगा, दूसरा जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है, जो केमिकल का जो आप अन्न खाते हैं, वो अगर आप ऑर्गेनिक जिसको हम लोग बोलते हैं, आइए जो हम लोग आइए, कैसे हैं? ठीक है, आइए बैठिए स्थान। जो हम लोग केमिकल के बजाय हम लोग अगर ऑर्गेनिक जिसको हमारा देसी खाद होता है उसका अगर उससे बना हुआ अगर अनाज है वो खाएंगे तो हम लोग कम से कम बीमार लोग पड़ेंगे। इसलिए हमारा वो कॉन्सेप्ट, और साथ साथ में जो आजकल जितने भी बच्चे हैं वो आधुनिक स्कूल में पढ़ते हैं, अपने धर्म का उनको ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए सामान्य सरलता से, सहजता से उनको कुछ श्लोक कंठ हो, तो ये भी एक योजना है। तो हमारे यहाँ पर संस्कृत पाठशाला भी चलती है, उसके माध्यम से भी हम उस कार्य को हम कर सकेंगे। तो मेरा तो इतना है कि सबके साथ में संगच्छद्धम संवदद्धम सन्नो मनासी जानतम है। हमारे यहाँ पर शास्त्र का वचन है, सबको साथ में चलना चाहिए, सबको साथ में बोलना चाहिए और सबके एक दूसरे के मन को समझना चाहिए। तो हम उसी के अनुसार यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमारा तो यही कहना है। धन्यवाद। सोनू सर, नारायण सर का जो एक बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं कि घर घर गौ सेवा हो, एक पेड़ माँ के नाम हो, और संस्कृत टू सोल का जो कंसेप्ट सर लेके चल रहे हैं, इसमें सर आप ये भी मेरा सोचना है कि सोनू भाई को कुछ तो सुनने दीजिए, फिर उसके बाद कहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहें तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह देता हूँ, मुझे तो नारायण जी को मैं दशकों से जानता हूँ और बहुत ही इनका सम्मान कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी इनका बहुत अच्छा सम्मान है। और जब इतने अच्छे बड़े इतने महानुभाव बैठे हुए तो उनके बारे उसके बाद में मैं इतना कुछ कहता अच्छा नहीं लगता, पर मैं यहाँ पर केवल इसलिए आया हूँ क्योंकि नारायण जी की जो एक नई यात्रा शुरू की है, हम आपको बस शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपके जो इरादे हैं वो सच्चे हैं, आप धर्म के लिए काम कर रहे हैं, आपने लेखन के लिए इतना अच्छा काम किया वो हमेशा, और अब आप हमारे संस्कृति के लिए और धर्म के लिए जो जिस राह में आप आगे बढ़े हैं, हम बस आपके साथ में आपको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए। और सत्य तो ये है कि आज सोनू भाई के आने से जो मेरा आत्मबल बढ़ा है, ऊर्जा बढ़ी है। सत्य ये है, ये सितारे, ये उनके सामने कहने की बात, ये नक्षत्र हैं, और जब नक्षत्र जो है किसी जीव के साथ जुड़ता है तो वो भी जो है उसमें भी प्रकाश आ जाता है, मेरे भाव को समझते हैं। सत्य कहते हैं, एक सत्य को जाने वैज्ञानिक सत्य है, सूर्य उदय होता है, रात्रि के समय चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो चंद्रमा जो है दीप्यमान हो जाता है, उसमें प्रकाश आ जाता है, उसका कोई प्रकाश नहीं होता। तो ये सितारे के रूप में है हमारा मिशन। दूसरे शब्दों में हमारे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, हम सब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाने, क्योंकि वो सनातन की ही बात कर रहे हैं ना। आज मेरा अरे इनके वक्तव्य को सुनिए, ये इनके तो रग रग में सनातन भरा हुआ है। ये रग रग में सनातन से विरुद्ध कोई कह ले तो इनका पारा जो है पर शांत हो जाते हैं बेचारे। इनकी बहुत चर्चा हो जाती है। अर्थात सनातन का अनादर नहीं चाहते। हमारी संस्कृति है सनातन, मतलब आदि से अंत तक। तो महाराज जी जो है हिजोलिज महाराज जी के नेतृत्व में, इनके साथ में, इनके सानिध्य में, इनके कहना चाहिए कि प्रेरणा से, ठीक है। तो ये और हैं, जैसे उदित जी ने कहा नारायण जी मैं आपके साथ हूँ, सोनू जी ने कहा मैं आपके साथ हूँ।
तो ये मिशन जो है, जो हम लोगों का है, हमारे घर घर पहुँचे, लोग इसको अडॉप्ट करें, इसको समझें और अपने बच्चों को संस्कार दें। और जो आपने 3 प्रश्न भी करे थे कि मंत्र वाला, तो महाराज जी ने स्पष्ट किया कि उसके बारे में क्या है। घर घर गौशाला भी का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि दक्षिणा और दान देना अलग बात है, पर देख के उसका पालन पोषण करना और उसका उत्पादन होना, उसका उत्पादन का जो एक किसान को या पालने वाले के गौशाला को, गोस्वामी को उसका लाभ पहुँचे, साथ में जिसने आपको दान दिया उसको भी लाभ पहुँचे, वो कॉन्सेप्ट है। श्री का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकेश जी, आचार्य लोकेश जी। हेल्थ और क्या कहते हैं इन्वायरमेंट, साथ में स्पिरिचुअलिटी का, तो वो भी मेरे रुचि का है। तो सारे जो तथ्य हैं और कथ्य हैं और जो विषय हैं मेरे रुचि के हैं। तो भक्ति काव्य के साथ साथ जो है मैंने कहा मुझे स्वीकार करना चाहिए। और सत्य बोलूं तो मैं एक सामाजिक प्राणी होने के साथ राष्ट्र प्रेमी हूँ। मेरे रक्त में 2 ही बात है, भगवान कृष्ण की आराधना, भक्ति और राष्ट्रभक्ति। तो ये अच्छा सा अवसर मिला और आप आकर के जो है अमेरिका से आए महाराज, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से आए हैं। मैसेज क्या नारायण जी, यूँ तो मैं जो है 29 को आ रहा हूँ, पर इतना अच्छा शुद्ध भाव है, मैं कोशिश प्रयास करूँगा और बताऊँगा। और आ ही गए। जय हो महाराज, आपकी जय हो। तो हम वो कहने का मतलब है कि आपके माध्यम से ये कार्य, ये योजना और ये कॉन्सेप्ट और ये शुद्ध भाव लोगों तक जाए, बच्चों का संस्कार अच्छा हो, घर घर में जो है गौशाला की। हम फ्लैट में रहते हैं, गाय तो नहीं पाल सकते ना, पर गाय का दूध पीने की तो इच्छा रहती है, तो ऑर्गेनिक दूध मिल्क ढूंढते हैं, कहाँ से मिलेगा। तो जो ये योजना जिसका विस्तार थोड़ा बहुत आपको बताया है, क्योंकि आपकी मीडिया की भी एक लिमिट है, नहीं एक एक योजना को बताऊंगा तो फिर तो आप प्रभु जो है हाथ जोड़ के थक के चले जाओगे। अच्छा, साथ ही साथ जीवन को आनंदमय बनाना, खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, जीवन का ये भी आनंद है। तो जो हम पर दायित्व आया है कि मैं अपने सत्संग में, क्योंकि आज थोड़ा सा लोग जो है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हमको जो है स्वीकार करने लगे, बुलाने लगे, हमारी बातों को सुनते हैं, रस मिलता है, हमें भी आनंद मिलता है। दरअसल मैं अपने आनंद के लिए करता हूँ और इसमें किसी और को आनंद मिलता है, आप लोगों को आनंद मिलता है, तो मेरा अपना भाग, जीवन की सार्थकता समझता हूँ कि जीवन भगवान ने दिया, एक ही बार तो मिला है ना, पहले क्या था अगले क्या होगा पता नहीं, तो उसकी सार्थकता तो है। देखिए आप जैसे सितारे, जिनको हम सितारे मानते हैं, सत्य सितारे मानते हैं, अपने गायन के द्वारा घर घर में जो एक संगीत की और रस की घोल घोलते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके युवा से लेके सभी लोग उसका गायन करके रस लेते हैं ना, तो वो भी तो रस बरसा रहे हैं। साधु संत रस बरसाते हैं अपने वचन से, अपनी वाणी से, अपनी चेतना से और अपने क्या कहते हैं आत्मा से, और आप जो रस बरसाते हैं अपने गायन से। तो सब कार्य तो हुआ। तो कहने का मतलब कि ये सपोर्ट करने आए हैं प्रभु जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत शक्ति मिल गई है। और महामंडलेश्वर जी, मुझे हिज होलीनेस जी आए, गिरिजी महाराज, उनसे शक्ति मिल गई है। लोकेश जी इस कार्य के लिए, मेरा आचार्य लोकेश जी मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शक्ति है। तो आप लोगों के माध्यम से ये संदेश लोगों तक जाए और पहुँचे, मेरी यही इच्छा है। और इसके अलावा आप 2 प्रश्न और कोई पूछना चाह रहे थे, पूछ लीजिए। एक आखिरी सवाल जो आप ट्रस्ट के बारे में बता रहे थे। ट्रस्ट ऐसा है कि निश्चित रूप से ट्रस्ट जो है, बिना ट्रस्ट के कोई काम, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। ट्रस्ट का क्या अर्थ है? विश्वास। तो आप हम पे विश्वास करेंगे तभी तो ट्रस्ट बनेगा। ट्रस्ट का मतलब 2 है, 2 तरह का ट्रस्ट होता है। एक विश्वास का ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट होता है जिसको सामान्य भाषा में ट्रस्ट करते हैं। तो दरअसल इसका नाम हम विश्वास कर देते हैं, ठीक है। तो वो विश्वास का जो ट्रस्ट है वो हम पर आप रखें कि इस काम को, और आप सब लोग प्रेरणा दें, आप लोग शुभकामना करें कि सब लोगों के साथ जुड़ करके इसमें